जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, दावा किया जा रहा है कि यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। आज हम इसी की पड़ताल करते हैं कि क्या यह सत्य है या सिर्फ कोरी कल्पना। हमारे शंकराचार्य और भी तमाम जो राजनीति से दूर रहने वाले संत हैं, उन्होंने इस बात का खंडन पहले ही कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ प्रचार मात्र है। आज हम बात करेंगे कि क्या सचमुच यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, क्योंकि इसी 144 वर्षों के दावे को सुनकर आम जनमानस भागा भागा कुंभ प्रयागराज दौड़ा जा रहा है कुंभ स्नान करने के लिए। और साथियों, आपने सुना होगा कि 6 जगह प्रयागराज में भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए, कई मरे। सरकारी आंकड़ा 30 से 35 लोगों का मृत्यु का बता रहा है, और भी ज्यादा कम हो सकते हैं, जो कि जांच का विषय है। और जांच होनी नहीं है, सही जांच होनी नहीं। इसके बाद अभी हाल में साथियों आपने देखा होगा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से भगदड़ मची। ट्रेन के प्लेटफार्म के बदले जाने की घोषणा के कारण भगदड़ मची और उसमें कई लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि ट्रेन के प्लेटफार्म बदलने की सूचना से सरकार इनकार कर रही है, लेकिन खुद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ट्रेन का प्लेटफार्म अचानक से बदला गया था। खैर, अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों इतनी भीड़ हुई, क्यों भगदड़ हुई। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये खुलकर आ रहा है साथियों सामने कि जो ये कहा जा रहा है कि 144 वर्षों के बाद आया है और अब आने वाले 144 वर्षों के बाद ही यह महाकुंभ, यह पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, इसलिए जल्दी से स्नान आप कर लीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की ही रिपोर्ट से अब हम इसका खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आप स्क्रीन पर एक चित्र देख सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हंसता खिलखिलाता फोटो भी लगा हुआ है। इसकी रिपोर्ट है गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023। ये सरकार ने रिपोर्ट बनाई थी। इसी रिपोर्ट में साथियों इसी रिपोर्ट में साथियों यह रिपोर्ट खुद सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। एक तरफ सरकार मीडिया के द्वारा, अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये बता रही है आपको कि 144 वर्षों के बाद यह लगा, और एक दूसरी ही तरफ ये सरकार 2013 के ऊपर यह रिपोर्ट है, 2013 में जो महाकुंभ लगा था उसी के ऊपर यह रिपोर्ट सरकार द्वारा जारी की गई, जो मौजूदा सरकार के द्वारा जारी की गई, योगी सरकार के द्वारा जारी की गई। उसी में इस रिपोर्ट में लिखा गया है, हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं इसको, आप देखिए। इसमें लिखा गया है कि जो 2013 में ये जो कुंभ था वो भी 144 वर्षों के बाद लगा है। और साथियों, आपके समझ में आ गया होगा कि अगर वो भी 144 वर्ष के बाद लगा था तो यह कैसे संभव है कि 2025 का यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा। या तो यह कुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है, और या तो 2013 का कुंभ 144 वर्षों के बाद लगा। अब साथियों, दूसरी एक रिपोर्ट और है। वो रिपोर्ट है सीएजी की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जो भारत सरकार की एजेंसी है। उस रिपोर्ट उसने कुंभ 2013 का ऑडिट किया, जो मौजूदा सरकार के ही समय में किया। उस रिपोर्ट में भी लगा है, उस रिपोर्ट में भी ये मेंशन है कि कुंभ मेला 144 वर्षों के बाद। जब 2013 का कुंभ मेला 144 वर्षों के बाद लगा, तो यह कैसे संभव है कि 2025 का कुंभ मेला 144 वर्षों के बाद लगा। कौन सा मेला 144 वर्षों के बाद, 2013 का या 2025 का?
साथियों, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी इसी 144 के प्रोपेगेंडे ने इतने लोगों की जानें ले ली। 144 वर्षों का अगर ये जुमला ना फेंका गया होता तो इतनी भीड़ ना उमड़ पड़ती, और फिर शायद तब भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था। सरकार दावे कर रही है, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, सरकार दावा कर रही है कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन लगा के हम स्नानार्थियों की संख्या को गिन ले रहे हैं। वही सरकार लाशों को नहीं गिन पा रही है, घायलों को नहीं गिन पा रही है, लापता लोगों को नहीं गिन पा रही है। इतना बड़ा महाकुंभ में इतना बड़ा महाझूठ बोला जा रहा है, और कोई कोई इस बात को जानने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है कि आखिर क्या यह सही सच में 144 वर्षों के बाद लग रहा है या सिर्फ कोरी कल्पना है। सरकार की खुद की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2013 का जो कुंभ था वो 144 वर्षों के बाद लगा, और यही सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये 2025 का महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है। कौन सा दावा सही माना जाए? और इन सब के बीच दर्शनार्थियों की, स्नानार्थियों की संख्या और बढ़ गई, करोड़ों में पहुंच गई, जो कि किसी भी सरकारी एजेंसी के बूते की बात नहीं कि उसको नियंत्रण में ले ले। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखें तो प्रयागराज में 6 जगह, जो कि सरकार एक जगह कहती है और लोग कुछ मीडिया रिपोर्ट 6 जगह बताते हैं। खुद ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि 6 जगह भगदड़ हुई। इतनी जगह भगदड़ हो गई और सरकार 30 से 35 मौतों का जिक्र कर रही है। एक भी मौतें हुई तो क्यों हुई? जाहिर सी बात है, यह सिस्टम का फेल्योर है। बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। 144 वर्षों के बाद लग रहा है, जल्दी आइए, अमृत काल है, अमृत स्नान कर लीजिए। ये इसीलिए किया गया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन किया जा सके, और जनता बेतहाशा पहुंच गई और परिणाम स्वरूप वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी हुई, लोग वहां भगदड़ मची, लोग वहां मरे। जिनके घर के लोग गायब हुए, घायल हुए, मरे, इसकी पीड़ा वही जानता होगा। उनकी पीड़ा न कोई सरकार जानेगी, न कोई मीडिया वाला जानेगा, न कोई आम आदमी। वो जिनके घर के थे वही जानता होगा। एक झूठ, 144 वर्षों का एक ये झूठ इस महाकुंभ में धब्बा लगा गया। महाकुंभ की अपनी महिमा है, सनातन धर्म का यह महापर्व है, लेकिन सरकार के इस ड्रामे से यह महापर्व दुर्घटना का सबब बन गया। आते आप देखिए रोड पर कितनी भीड़। रोड, मेन रोड तो छोड़िए, जो गांव गिराव के रास्ते हैं, चक्रोट हैं, खड़ंजे हैं, सड़कें हैं गांव की, लोकल सड़कें, उस पर भीड़। पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान, यात्री भी परेशान। यात्री सुरक्षा कर्मियों से लड़ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी यात्रियों से लड़ रहे हैं। इस सब का कारण 144 वर्षों का ये जो झूठ बोला, अब खुद सरकार की रिपोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं। आप देखिए सरकार की ही रिपोर्ट एक ये कह रही है कि 2025 का कुंभ 144 वर्षों का है, और यही सरकार रिपोर्ट बनाई है 2013 के महाकुंभ का, उसको भी 144 वर्ष बता रही है। आखिर दोनों 144 वर्ष बाद कैसे आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।